या सीधा पितामह के यहाँ चल दिए। खड़ाओं की आवाज आ रही थी द्रौपदी के। भगवान ने कहा खड़ाओं उतारो, भगवान ने उतारी, भगवान ने कांख में दबा ली। दोनों चले पितामह भीष्म के यहाँ। सुबह के 4 बज रहे हैं, पितामह भीष्म के यहाँ जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि पितामह भीष्म ने कहा था दुर्योधन से, दुर्योधन प्रातः काल जब मैं साधना में बैठूंगा तुम अपनी पत्नी को भेज देना भानुमति को हमारे पास, हम उसको अखंड सौभाग्यवती का वरदान दे देंगे, तुम्हारे ऊपर कोई आंच नहीं आएगी। भगवान ने द्रौपदी को लिया और चुपचाप दबे पाए पहुंचे पितामह भीष्म के यहाँ। भगवान छिप गए गेट के पीछे और भगवान ने कहा कि जाओ द्रौपदी, बढ़िया पितामह करे हैं आंखें बंद, अच्छे दबा करके उनके पैर दबा दबा करके प्रणाम करना, जब तक वे अखंड सौभाग्यवती का वरदान ना देवे तब तक पैर ना छोड़ना। द्रौपदी गई, प्रणाम किया। पितामह ने कहा सौभाग्यवती भव, उसने और दबा दबा करके पितामह को प्रणाम किया। पितामह बोले अखंड सौभाग्यवती भव, और जैसे ही कहा अखंड सौभाग्यवती हो, और जैसे ही द्रौपदी ने घूंघट उठाया तो द्रौपदी का चेहरा देखकर पितामह ने ये नहीं कहा कि तुम कैसे आई, यहाँ क्यों आई। पितामह बोले द्रौपदी ये बताओ तुम्हें लवा कर कौन आया है, वो कहाँ है, तुम्हें यहाँ लवा कर आने वाला कहाँ है। द्रौपदी बोली वो गेट के पीछे छिपे हैं। पितामह बोले द्वारिकाधीश निकले आओ, आ जाओ बाहर, हम जानते हैं कि ये तुम्हारी लीला है। भगवान बोले दादा अब क्या करोगे, फंस गए ना, अब क्या करोगे। कलश वरचन दे दिया दुर्योधन को कि कल कुंती का सूर्यास्त होगा, और आज द्रौपदी को अखंड सौभाग्यवती का वरदान दे दिया, अब क्या करोगे। पितामह बोले सरकार जी अच्छा हुआ कि आपने हमारी समस्या ले ली, अब तो हम चले, हम जाके सोएंगे, अब आप जानो, हमारा वचन टूटे सो आप जानो और ना टूटे सो आप जानो, हमारी चिंता खत्म। भगवान बोले हे भगवान, बेई भगवान खुद के लगे हे भगवान आज जाओ और समस्या ले हमारी मूड में। अब तक उनको बचावे की हती दुर्योधन, उनके लाने अर्जुन और युधिष्ठिर को, अब इनने भी अपनी पूरा भार हमारे ऊपर सौंप दिया। देखो भगवान अपने भक्ति के लिए कितना प्रयत्न करते हैं भैया, भगवान कितना प्रयास करते हैं कि हमारा भक्त बच जाए, पर भक्त भगवान का भजन नहीं करता बस। और दूसरा दिन हुआ तो पितामह के दोनों वचन भगवान ने रहने दिए, एक वचन भी नहीं टूटने दिया। पितामह ने वचन दिया था कि कल कुंती का सूर्यास्त होगा, उसी के बाद सूर्यास्त होगा, तो भगवान ने दूसरे दिन युद्ध में कुंती का सूर्य भी अस्त किया, और पांचों के पांचों पांडव भी नहीं मरे। कुंती का सूर्यास्त कैसे, कुंती का असली सूर्य पुत्र कौन है, कर्ण। कुंती का असली सूर्य पुत्र कौन है, कर्ण। भगवान ने दूसरे दिन अपने प्राण प्यारे कर्ण को मरवा दिया, जिससे कुंती का सूर्यास्त भी हो गया और पांचों पांडव में से भी एक नहीं मरे। भगवान ने दोनों वचन रहने दिए पितामह भीष्म के। कुंती का असली सूर्य पुत्र कौन है, कर्ण, सूर्य से प्राप्त हुआ था, उसको मरवा दिया भगवान ने। भगवान बहुत प्रेम करते थे कर्ण से। जब कर्ण मरा आज द्वारिकाधीश की आंखों में आंसू आ गए। इतने लोग मरते रहे, युद्ध होता रहा, भगवान को दुख नहीं हुआ, भगवान मुस्कुराते रहे पूरे युद्ध में। पर जब कर्ण को बाण लगा, कर्ण मरने वाला था, आज ठाकुर जी द्वारकाधीश के हाथों से लगाम छूट गई और ठाकुर जी की आंखों में आंसू आ गए। हम मरे संसार रोवे, कोई फर्क नहीं पड़ता, जब हमारे मरने पर किसी साधु महात्मा की आंखों में आंसू आ जाए तो समझना कि वो भाग्यशाली पुरुष ही होगा जो मरा है। वशिष्ठ जी के 100 पुत्र मारे गए, कभी आंखों में आंसू नहीं आया, पर जिस दिन राजा दशरथ की मृत्यु हुई उस दिन वशिष्ठ जी फूट फूट करके रोए थे। और जिसके मरने पर किसी ऋषि, किसी महात्मा संत की आंखों में आंसू आ जाए, समझना वो राजा सम्माननीय है, वो राजा प्रणाम करने योग्य है। संसार रोता रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर हमारे मरने पर यदि भगवान की आंखों में आंसू आ जाए तो बहुत बड़ी बात है। कितने लोग मरते रहे, भगवान को दुख नहीं हुआ, मुस्कुराते रहे युद्ध में, पर आज कर्ण को बाण लगा तो ठाकुर जी की आंखों से भी आंसू आ गए, लगाम छूट गई। अर्जुन ने कहा क्या हुआ द्वारकाधीश, रो रहे हो? अरे अच्छा तो हुआ कि एक हमारा
शत्रु मारा गया और आप रो रहे हो। भगवान कहते हैं अर्जुन, आज तूने कर्ण को नहीं मारा रे, आज तूने कर्ण को नहीं मारा, आज तूने हजारों घर के चूल्हे बुझा दिए, हजारों घर का तूने अन्न पानी बंद करा दिया, केवल तूने कर्ण को नहीं मारा। क्यों? क्योंकि कर्ण नित्य प्रति रोज सोने का दान किया करता था, रोज कर्ण सोने का दान किया करता था, रोज। भगवान कहते हैं आज तुमने कर्ण को नहीं, हजारों घर के चूल्हे बुझा दिए अर्जुन। अर्जुन को तो गुस्सा आती थी, भगवान कर्ण की तारीफ करते थे, भगवान बहुत तारीफ करते थे कर्ण की। एक दिन भगवान बैठे थे सभा में और भगवान कर्ण की तारीफ कर रहे थे, मेरा कर्ण ऐसा, मेरा कर्ण वैसा ऐसा। अर्जुन ने कहा, द्वारकाधीश आप तो पागल हो गए हो, उस कर्ण की तारीफ करते रहते हो। अरे क्या है उस कर्ण में, क्यों इतनी तारीफ करते हो? भगवान ने कहा कोई बात नहीं अर्जुन, मुंह से निकल गया, अब नहीं करेंगे। कुछ दिन बीते तो अर्जुन तो भूल गए, भगवान थोड़ी भूलने वाले हैं। भगवान ने कहा आओ आज तुम्हें परीक्षा कराई दें कि असली भक्त कौन है हमारा। रात्रि का समय हुआ, रात्रि का समय हुआ, भगवान पहुंचे अर्जुन के यहाँ। भगवान अर्जुन के यहाँ पहुंचे, पानी गिर रहा था बड़ा जोरों का। भगवान ने कुंडी खड़खड़ाई, अर्जुन निकल के आए। भगवान ने कहा अर्जुन, अर्जुन ने कहा प्रभु इतनी रात में? भगवान ने कहा अर्जुन बहुत अनिवार्य कार्य है। बोले क्या हुआ प्रभु? बोले हमारा चल रहा है यज्ञ और हमें यज्ञ के लिए चाहिए समिधाएं, चंदन की लकड़ी चाहिए हमें, और यदि लकड़ी नहीं मिलेंगी तो हमारा यज्ञ नहीं हो पाएगा, इसलिए जल्दी एक काम करो, हमें जल्दी समिधाएं लाओ चंदन की। अर्जुन ने देखा, कहा सरकार पानी गिर रहा, सरकार पानी गिर रहा, कहां से व्यवस्था कर दें? भगवान ने कहा अर्जुन वो तो चाहिए ही है, यदि समिधाएं ना मिली तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा, यज्ञ करना जरूरी है, कहीं ना कहीं से व्यवस्था करो, समिधाएं लाओ चंदन की। अर्जुन ने हाथ जोड़ लिए, कहा सरकार हम व्यवस्था नहीं कर सकते, पानी गिर रहा, हम कहां से व्यवस्था कर दें? भगवान ने कहा नहीं कर सकते। बोले नहीं। तो भगवान ने कहा अर्जुन एक काम करो, तुरंत चलो कर्ण के और हो आए। अर्जुन बोला अरे सरकार जब यहाँ नहीं हो सकती व्यवस्था तो वहां क्या होगी? जैसा पानी यहाँ गिर रहा वैसा वहां गिर रहा, क्या फर्क है? भगवान ने कहा फिर भी चलो परीक्षा तो कर ही ले। अर्जुन को लेकर भगवान पहुंचे कर्ण के यहाँ। कुंडी खड़खड़ाई, रात का समय है। कर्ण ने जैसी दरवाजे खोले देखा कि वाह धन्य हो गया कि द्वारकाधीश आज चल करके अपने दास की पर कृपा करने घर पधारे हैं। गदगद हृदय हो गया, प्रसन्न हुआ, वाह सरकार कैसे कृपा करके आए। भगवान ने कहा कर्ण मेरा हवन चल रहा है, यज्ञ चल रहा है, चंदन की लकड़ी चाहिए, व्यवस्था कर दो। कर्ण ने देखा पानी गिर रहा था, बोले सरकार पानी तो गिर रहा, कहां से करें? भगवान ने कहा कर्ण कहीं से व्यवस्था करो, हमारा यज्ञ नहीं रुकना चाहिए, यदि यज्ञ रुक गया बहुत बड़ा भारी अनर्थ हो जाएगा। कर्ण ने कहा यदि ऐसी बात है कुछ क्षण रुको प्रभु, अभी व्यवस्था कर देते हैं। कर्ण ने तत्काल अपने सेवकों को बुलाया और कहा जाओ घर में जितने चंदन की लकड़ी के दरवाजे खिड़कियां लगी हैं सब निकाल कर उखाड़ करके लेके आओ, सबकी समिधा बना करके द्वारकाधीश को दे दो। द्वारकाधीश का हवन नहीं रुकना चाहिए, यज्ञ नहीं रुकना चाहिए। भगवान ने टेहनी मारी अर्जुन को, देख अर्जुन ये है कर्ण, तेरे घर में भी तो लगे थे चंदन के दरवाजे खिड़कियां, पर तूने इतनी बुद्धि न लगा पाई, ये है कर्ण। भगवान कर्ण की तारीफ तो करते थे हमेशा। आज जब बाण लगा भगवान कहने लगे अर्जुन अच्छा नहीं किया तूने, आज हजारों घर के चूल्हे बुझा दिए। अर्जुन बोला तुम्हें तो तारीफ करने की आदत है ही। भगवान बोले मैं झूठी तारीफ नहीं करता अर्जुन, यदि देखना है तो भी मर रहा है वो, अभी चल करके देख ले। कहा चलो। दो ब्राह्मणों का रूप बना लिया अर्जुन और भगवान ने। पहुंचे कर्ण के यहाँ, बाण लगा है, कुरुक्षेत्र में पड़ा है, मरने वाला है। दो साधु का वेश बनाया भगवान अर्जुन ने, पहुंचे और कर्ण को देख करके लौटने लगे। कर्ण ने देखा कि कोई महात्मा हमारे यहाँ आकर लौट रहे हैं। कर्ण ने आवाज लगाई रुको महात्मा, कहाँ जा रहे हो? महात्मा ने कहा हम सोच रहे थे कि तुम
से कुछ दान लेंगे? हमने सुना है धन कर्ण बड़ा दानी है, कुछ दान लेने के लिए आए थे, पर तुम तो मर रहे हो, अब क्या आप तो चले हम? नहीं नहीं रुको, क्या चाहिए? दान लेने आए हो? हाँ। कर्ण कहता एक काम करो, हमारे मित्र दुर्योधन के पास चले जाओ, हमारा कह देना कि कर्ण ने भेजा है, जो चाहिए ले लेना, दुर्योधन मना नहीं करेगा, ले आओ। महात्मा बोले हम कोई भिखमंगा महात्मा थोड़ी हैं कि दो दो जगह मांगने जाएंगे। अरे यदि देना हो तो तुम व्यवस्था करके दो। कर्ण ने कहा क्या चाहिए? महात्मा बोले यदि देना चाहते हो तो हम 2 साधु हैं, 2 साधु के भोजन की व्यवस्था कर दो। कर्ण ने कहा इतना ही? हाँ। कर्ण के 2 दांत आगे के सोने के लगे थे। कर्ण ने कहा ये 2 दांत सोने के निकाल लो,